आज 15 अगस्त के दिन मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करना चाहता हूँ। हम 21वीं शताब्दी के आरंभ में खड़े हैं। हमें अपने युग को जानने समझने के लिए जिन बातों को साफ तौर पर समझना चाहिए या जिन्हें और आगे जाकर परखना चाहिए, उनमें से पहली है ईश्वर। संसार में 3 तरह के लोग हैं। पहले वे जो कहते हैं ईश्वर है, दूसरे वो जो कहते हैं ईश्वर नहीं है, और तीसरे वे जो कहते हैं हमें पता नहीं ईश्वर है या नहीं है। पहले के उदाहरण में हम अपने ही सांस्कृतिक प्रवाह से लें तो वेदों के समय से ही आजीवक और चार्वाकवादी या लोकायत दर्शन को मानने वाले थे। वे ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। इसी प्रकार जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन में भी ईश्वर की कल्पना नहीं है, और इसके अलावा योग मत में भी ईश्वर की कल्पना नहीं है। ईश्वर योग में सिर्फ एक ध्यान के बिंदु की तरह हो सकता है, अन्यथा उसका कुछ काम नहीं है। यह भी जान लेना चाहिए कि आज संसार में सबसे अधिक आबादी ईसाई धर्मावलंबियों की है। दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुस्लिम धर्मावलंबियों की है। तीसरी सबसे बड़ी आबादी नास्तिकों की है, और चौथी सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की है। ईश्वर के बाद जो अगला बिंदु है वह है धर्म। धर्म की आप देखते हैं दुकानें बहुत खुल गई हैं। धर्म के नाम पर व्यापार बहुत होता है। मूर्ति पूजा, अवतारवाद इत्यादि इत्यादि से धार्मिक किताबें भरी हुई हैं, लेकिन अगर जो गहराई में जाकर देखें तो धर्म शांति का उद्योग है, और इसमें सदाचार, सहयोग और प्रेम ही स्वीकार किए जा सकते हैं। हिंसा, घृणा, द्वेष ऐसे भावों की धर्म में कोई स्थान नहीं है। तीसरी दिलचस्प बात समय और आकाश के बारे में है। समय को सब समझते हैं। घड़ी हमें समय का पता देती है। दिन, महीने, वर्ष, ऋतुएं सब समय का पता देते हैं। बचपन, जवानी, बुढ़ापा भी समय आश्रित हैं। और इसी तरह आकाश भी हम देखते हैं, वह केवल हमारे ऊपर ही नहीं है, हमारे चारों ओर और हमारे नीचे भी है, और हमारे अंदर भी है। जो भी खाली स्थान है वहाँ आकाश है, और यहाँ तक कि परमाणु के अंदर भी आकाश है, क्योंकि परमाणु का अंदरूनी स्पेस ज़्यादातर खाली है, और उस खाली जगह में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। यह कब शुरू हुए थे? क्या यह सदा से हैं? क्या समय और आकाश सदा से हैं? विज्ञान मानता है कि हम केवल इतना कह सकते हैं कि पहले संसार, पूरा जगत एक पिंड के रूप में था, फिर उसमें एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और उसके टुकड़े फैलने लगे, जैसे विस्फोट में होता है, परस्पर दूर जाने लगे, और उस घटना का प्रभाव अभी तक है। अभी भी आकाशीय पिंड, जिसमें पृथ्वी भी शामिल है, दूसरे पिंडों से, विस्फोट के केंद्र से
दूर जा रहे हैं, और जब इनकी दूर जाने की गतीय ऊर्जा समाप्त हो जाएगी तो यह गुरुत्वाकर्षण के कारण फिर सिकुड़ने लगेंगे और फिर पिंड बन जाएगा, और तब सारे जीवों और अलग अलग वस्तुओं का विनाश अवश्यंभावी है। लेकिन इसमें बहुत समय है, कोई आज कल में होने वाला नहीं है। लाखों करोड़ों साल भी लग जाए तो भी कोई बात नहीं। अगला बिंदु है चेतना। क्या आत्मा होती है, रूह होती है, देवता होते हैं या भूत होते हैं? इन सब का एक ही उत्तर है, चेतना। ये चेतना के ही रूप हैं। जो चेतन तत्व है मनुष्य में, प्राणियों में, वह ही आत्मा है, वह ही बुद्धि है, वह ही मन है, वह ही रूह है, वह ही कल्पना करने वाली शक्ति है, वह ही सोचने समझने और रास्ता ढूंढने वाली शक्ति है। और इसका दिलचस्प पहलू यह है कि यह स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह सकती। इसको पदार्थ का सहारा चाहिए। पदार्थ के बिना चेतना का अस्तित्व नहीं है। इसलिए विज्ञान मानता है कि पदार्थ का ही फंक्शन चेतना है। चेतना कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, बल्कि पदार्थ का ही गुण है, उसका एक गुण है। जैसे पदार्थ में भार और आयतन होता है, वैसे ही कुछ पदार्थों में चेतना होती है। चेतना के बाद अब हम आते हैं ऊर्जा पर। संसार में 6-7 प्रकार की ऊर्जाएं विज्ञान मानता है, जैसे विद्युत या बिजली, प्रकाश, चुंबकीय ऊर्जा, ऊष्मा या गर्मी या हीट। इसी तरह 1-2 ऊर्जाएं और हैं। तो ये ऊर्जाएं सारे काम करने के काम में आती हैं। हर काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। कोई व्यक्ति परमात्मा को जब देख नहीं पाता या ढूंढ नहीं पाता तो कहता है वह ऊर्जा है। ऊर्जा को क्योंकि हम कोई भी देख नहीं सकते तो वो उसको हम ऊर्जा मान लेते हैं। जैसे प्रकाश को हम नहीं देख सकते, लेकिन प्रकाश जिस पर पड़ता है उस वस्तु को हम देख सकते हैं। लेकिन इसका भी दिलचस्प पहलू चेतना की तरह ही है, और यह भी बिना पदार्थ के अस्तित्वमान नहीं हो सकती। ऊर्जा स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकती, वह पदार्थ के साथ ही रहेगी, पदार्थ में ही ऊर्जा रहेगी। तो यह भी एक दिलचस्प बात है। और यहाँ तक देखा गया है कि पदार्थ स्वयं कभी ऊर्जा बन जाता है और फिर ऊर्जा से पदार्थ भी बन जाता है। जैसे प्रकाश कणों को देखें, किरणों को देखें, तो प्रकाश की किरणें जब किरण है, जब वेव है, जब वो लहर रूप में है तो वह ऊर्जा है। लेकिन वही किन्हीं परिस्थितियों में फोटोन बन जाती है, प्रकाश कण बन जाती है। तो प्रकाश और ऊर्जा का संबंध, पदार्थ और ऊर्जा का संबंध बहुत रहस्यमय है, और ये रूप बदलने में माहिर है। यह किसी जादुई लोक से कम बात नहीं है। ऊर्जा के बाद पदार्थ का एक और पहलू है, वह यह है कि संसार में कितनी भी क्रियाएं होती हैं, जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उनमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। जितना पदार्थ संसार में मौजूद है वह उतना ही रहता है। जैसे जिसको द्रव्य भी कहा जाता है, द्रव्यमान। पदार्थ में जो पदार्थत्व है वह उसको द्रव्य कहते हैं, और वह सब वस्तुओं में है, और वह कुल जितना है वह कम या ज़्यादा नहीं होता। पदार्थ की शक्ल बदलती रहती है,
यूरेनियम का विस्फोट करेंगे तो उसमें से कैल्शियम और आर्गोन निकल आएंगे और यूरेनियम के नष्ट हो जाएगा, लेकिन उसका पदार्थत्व नष्ट नहीं होगा, वह आर्गोन और कैल्शियम के रूप में प्रकट हो जाएगा। और इस परिवर्तन की प्रक्रिया में जो ऊर्जा निकलती है वही एटॉमिक ऊर्जा या आणविक शक्ति इसे कहा जाता है, जिससे बिजली घर भी बनते हैं और एटम बम भी बनते हैं। आखिरी बिंदु यह है कि विज्ञान के हम जितना करीब जाएंगे उतना संसार के रहस्यों को, ईश्वर, धर्म और दूसरी रहस्यपूर्ण बातों को अधिक साफ तौर पर समझ पाएंगे। और अंतिम बात यह है कि इन बातों के अलावा, इन धारणाओं के अलावा एक बड़ी धारणा यह है, हमारे जीवन की समस्याओं से संबंधित है कि भारत की सबसे बड़ी समस्या जातिवाद है और इस पर हमें विचार करना चाहिए। इसके रूपों पर यह जो समस्याएं पैदा करती है, उन समस्याओं पर और उनके समाधान पर भी सरकारें इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही हैं। धन्यवाद। सबको 15 अगस्त की शुभकामनाएं।